नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। फिर आपके पास एक बड़ा अपडेट लेके आज हम आए हैं। बिहार की राजनीति में फिर से एक बार खलबली मच गई है और फिर से आज आपको नया अपडेट देने वाले हैं कि हो सकता है विधानसभा भंग। विधानसभा भंग होने की पूरी तैयारी पूर्ण हो गई है। अब सिर्फ महज अनाउंसमेंट भर बाकी रह गया है, जो कि आपको एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं और इस पे खास बातचीत करेंगे आज अपने एडिटर इन चीफ से। तो स्वागत करते हैं सर का और जानते हैं इस पे पूर्ण विश्लेषण। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। फिर से एक बार बिहार की राजनीति में एक चहल पहल फिर से शुरू हो गया है। देखिए व्योम, बिहार जो है वो राजनीति की प्रयोगशाला है जी। बिहार की जो ज़मीन है वहाँ कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स यहाँ होते हैं जी। और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को लेके अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि विधानसभा का जो चुनाव है बिहार का, ये बिहार विधानसभा का चुनाव नवंबर-दिसंबर में संभवतः हो जाए। नवंबर-दिसंबर में इसी नवंबर-दिसंबर में। अच्छा। एक साल पहले जी। कारण ये है कि नीतीश जी बिल्कुल एडमेंट है इस चीज़ को लेके। भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भाई इस चरण का जो चुनाव है, हरियाणा और इसका महाराष्ट्र का चुनाव है, इस चुनाव को संपन्न हो जाने दीजिए। इसके बाद के चरण में जो चुनाव होने हैं उसमें बिहार को ले लिया जाएगा। लेकिन नीतीश जी बिल्कुल अड़े हुए हैं कि नहीं, हर हाल में बिहार का चुनाव नवंबर-दिसंबर में हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ करा दिया जाए। और कभी भी विधानसभा भंग हो सकती है और इसकी घोषणा मुझे लगता है कि 29 तारीख को जो जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में है, उस बैठक में ये निर्णय हो जाएगा और उसके बाद नीतीश जी वहाँ से लौटने के बाद कभी भी विधानसभा भंग करने की घोषणा कर सकते हैं। आखिर ऐसा नीतीश कुमार के अंदर किस बात की डर है जिससे वो चाहते हैं कि नवंबर-दिसंबर में विधानसभा का चुनाव हो जाए? देखिए, बिहार की राजनीतिक विषाद को अगर आप देखेंगे, यहाँ का जो राजनीतिक शतरंज है उसको आप देखेंगे, और आज की तारीख में शतरंज पे एक मोहरा बड़ी तेजी से काम कर रहा है। उसका नाम है प्रशांत किशोर। अच्छा। बहुत तेजी से। और जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं सबों के लिए प्रशांत किशोर सिरदर्द बनने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब है क्या कि ग्रास रूट पे वर्क, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक संगठन बेस्ड पार्टी है, संगठनात्मक पार्टी है, हर बूथ लेवल पे उनके कार्यकर्ता बने हुए हैं, उसी तरीके से प्रशांत किशोर ने भी अपनी बहुत मजबूत पैठ तैयार की और जो मैसेज देने का प्रयास किया प्रशांत किशोर ने। जैसे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं शशि शेखर जी, मैं उनको अभी पढ़ रहा था तो उन्होंने मुकेश सहनी के बारे में जो लिखा, चूँकि मैंने आपको बताया एक एक्सपेरिमेंट की धरती है, तो मुकेश सहनी के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही कि मुकेश सहनी को लेडीज पर्स जो चुनाव चिन्ह मिला, उस लेडीज पर्स को वो भुनाने में असफल रहे। वो संविधान बचाने में लगे रहे, मछली खाने में लगे रहे, लेकिन कभी उन्होंने ये मैसेज नहीं दिया कि यही लेडीज पर्स है जिस पर्स को सरकार ने नोटबंदी के समय खाली कर दिया। अच्छा। हमारी सरकार आएगी, यही लेडीज पर्स 1-1 लाख रुपया इसमें भर के हम आपको वापस करेंगे। और अगर इस तरह की बातें अगर सचमुच नीतीश ये मुकेश सहनी ने अगर कहा होता तो हो सकता है कि 1-2% वोट उसका बढ़ जाता। देखिए है क्या ना, चीज़ें जो जनता के बीच चीज़ों को परोसने की बात होती है पॉलिटिशियंस के द्वारा, उन चीज़ों में जब तक कुछ पकड़ नहीं होगी, उसमें कुछ ऐसा नहीं रहेगा जो बहुत अट्रैक्ट करेगा हमको, तो वैसी स्थिति में वो वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। और यही काम प्रशांत किशोर ने किया। प्रशांत किशोर ने क्या कहा? प्रशांत किशोर ने कहा कि आपने 15 साल तक लालू जी का शासन देख लिया, आपने 20 साल तक नीतीश जी का शासन देख लिया, ये लोग अपने ही गद्दी सेट करने में लगे रहे। कई बार संबंध बने लोगों के साथ, कई बार संबंध लोगों से बिगड़ गए। तो इसी राजनीतिक खेला में लोग रह गए, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि हमारी जो जनता है उस जनता का क्या होगा, आपके बाल बच्चों का क्या होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप वोट हमको दीजिए, मैं ये कहता हूं कि आप वोट अपने बाल बच्चों के लिए दीजिए ताकि हम उनके भविष्य को सुरक्षित कर सकें। जी बिल्कुल, ये कोटेशन हमेशा रहता है। तो प्रशांत किशोर चूंकि एक बड़ा नाम है और मुझे लगता है कि नीतीश जी को घबराहट सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर से ही है, चूंकि प्रशांत किशोर के साथ जो मेजर स्विच ओवर होगा वोट का, है ना, वो एनडीए का वोट ही होगा।
अच्छा। देखिए महागठबंधन का जो वोट है, मतलब जो इनका तेजस्वी यादव का जो वोट है, जो तेजस्वी यादव जी, का जी, वोट है, महागठबंधन का। महागठबंधन का जो वोट है, जी। उस वोट में बहुत सेनवारी की उम्मीद नहीं की जा सकती है, बशर्ते कि चीजें कुछ पलटी हुई नहीं दिखें। अच्छा। मान लीजिए कि जैसे सपोज कीजिए कि अगर ओसामा की राजनीति शुरू हो जाती है, जी। शहाबुद्दीन के पुत्र की, इधर से पप्पू यादव भी समर्थन में चले आते हैं प्रशांत किशोर जी। के, और सब लोगों को मिला के एक कॉम्बिनेशन अगर मजबूत बन जाता है, तो फिर वैसी स्थिति में बिहार की राजनीति करवट लेगी। और चूंकि मैंने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंट की धरती है, जी। यहाँ प्रयोग बहुत होते हैं, है ना, और उसी तरह का एक प्रयोग है। और नीतीश जी को मुझे लगता है कि नीतीश जी उस प्रयोग को समझ रहे हैं। उनको लगता है कि कहीं से हमको कोई नुकसान न हो जाए, सत्ता सरकार हमारी, कहीं सरकार हमारे हाथ से चली ना जाए, जी। सत्ता हमारे हाथ से चली ना जाए। इसीलिए देखिए एक बात आप समझिए, परेशानी नीतीश जी के लिए ही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी नहीं है। जी। इसलिए कि अगर प्रशांत किशोर एक अच्छा मैंडेट लेके चले आते हैं, 50, 60, 70 विधायक अगर उनके जीत जाते जी। हैं, उस सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहते हैं, तो भी बीजेपी उनको साथ लेकर सरकार बना सरकार देगी। बना देगी। ठीक है जी। तो ये जो अच्छा, वैसी स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में नीतीश जी कमजोर होंगे, जनता दल यूनाइटेड कमजोर होगा। तो किसी तीसरे फ्रंट को, चूंकि 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि हम अपनी पार्टी का, है ना, और तब तक पता चलेगा ये इलेक्शन का जो खेला है वो खेला चालू हो गया, आचार संहिता लग गया, सारी व्यवस्था हो गई। तो समय नहीं देना चाहते हैं। जी। और ये जो आने वाला 5 साल है, ये 5 साल नीतीश जी के करियर का अंतिम साल होगा, अगर नीतीश जी रहेंगे। ऐसे चर्चा मतलब सोशल मीडिया पे से लेके और राजनीतिक गलियारों में इन चीज़ों की भी चर्चा चल रही है कि नीतीश जी हो सकता है अपने पुत्र को भी प्रमोट करें, राजनीति में उसको लेके आवे, है ना। तो अगर मान लीजिए कि पुत्र को भी प्रमोट करने की बात अगर होगी, तो वैसी स्थिति में भी नीतीश जी एक सेफ साइड तो लेके चलेगा ना। हर बाप चाहता है अपने बेटे के लिए जमीन तैयार कर दे, है ना। तो ये कहानी अभी है, और मुझे लगता है कि असली खिचड़ी जो है वो 29 तारीख के बाद पक जाएगी। लेकिन आप ये तय मान के चलें कि आने वाले समय में विधानसभा भंग होगा, बिहार का चुनाव होगा, ये लगभग तय हो चुका है। एक सवाल और करेंगे कि बिहार के जो इस विधानसभा भंग होने के बाद जो मैंडेट प्रशांत किशोर का हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, अगर वो मैंडेट प्रशांत किशोर को आता है, जदयू को नहीं आता, तो फिर केंद्र में भी खेला होगा क्या? केंद्र में क्या खेला होगा? केंद्र में तो उस समय तो मान लीजिए सांसद तो इनके हैं ही ना, है ना, सांसद तो इनके हैं, ये यहाँ भले सत्ता से बाहर हो जाए, लेकिन इनकी पार्टी का समर्थन केंद्र में तो रहेगा ही, बिल्कुल, है ना। क्योंकि तो वही पूछ रहे कि वो केंद्र में खेला नहीं, केंद्र में कोई खेला नहीं होगा। हालांकि देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, पिछली बार चिराग पासवान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी के कद को कमजोर किया, बिल्कुल, जबकि लोग दोनों साथ गठबंधन में रह के चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है, अब आप अभी देख लीजिए कि वही चिराग पासवान, वही नीतीश कुमार, वही नरेंद्र मोदी, सबने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा। तो राजनीति में कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। राजनीति नहीं, अब पूरे तरीके से कूटनीति हो गई है। जी, तो आप देख रहे थे पूर्ण विश्लेषण कि किस तरीके से विधानसभा भंग होगा और क्या होगी बिहार की अगली राजनीति, किस करवट बैठेगा। उसके लिए आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट, लगातार हम अब बने रहेंगे। अगर आप हमारे पेज पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाली आकृति दबाना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचे। और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि हम उस पर और आगे वीडियो बना सके। तब तक के लिए देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।